माफिया ब्रदर्स हत्याकांड को लेकर जी मीडिया लगातार पड़ताल कर रही है। हत्याकांड के बाद जिस दिन से होटल से निकलकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने के लिए शूटर्स निकले थे, वहां से कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लगातार रेकी भी की थी। जी मीडिया ने खुद उस होटल की पड़ताल की है जहां शूटर्स ठहरे हुए थे। तारीख 15 अप्रैल 2023। वक्त रात 10:30 बजे। जगह काल्विन अस्पताल के बाहर। प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर ये वही दिन और वक्त था जब माफिया ब्रदर्स को 3 हत्यारों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। जी न्यूज की टीम भी लगातार इस हत्याकांड का पूरा सच जानने के लिए पड़ताल करने में जुटी है। हमारी टीम प्रयागराज के उसी होटल में पहुंची है जहां अतीक और अशरफ के हत्यारे यानी तीनों शूटर्स रुके हुए थे। इस होटल के मैनेजर ने बातचीत में कई खुलासे करते हुए बताया है कि कैसे ये तीनों शूटर्स यहाँ के कमरा नंबर 203 में साजिश को अंजाम देने के लिए रुके हुए थे। इनकी हरकतें कैसी थी, जी न्यूज को होटल के मैनेजर ने क्या क्या खुलासा किया, आप भी देखिए। तीनों आरोपी आए थे, आपको किसी तरह का शक हुआ था? नहीं, मुझे कोई शक नहीं हुआ था। ये कब आए थे, कितने बजे आए थे और इनके पास क्या क्या था? सर, जो भी गेस्ट आते हैं हम नॉर्मल उनकी आईडी लेते हैं। जितने भी गेस्ट होते हैं सबकी आईडी लेते हैं, रजिस्टर पे एंट्री करवाते हैं। रजिस्टर पे सबकी टाइमिंग, एड्रेस सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद हम गेस्ट को एंट्री करते देते हैं। जब वो यहाँ पर आए थे, आपके यहाँ रुक गए, तो क्या किसी चीज़ का पानी या फिर तमाम अदर्स चीज़ का जो डिमांड वगैरह कॉल वगैरह किया था उन्होंने? जाहिर सी बात है, कोई भी कस्टमर्स रुकेगा उसको पानी सर्व होता है। जो खाने पीने की अगर कोई चीज़ें चाहिए वो उसको ऑर्डर करता है, ठीक है सर, वो रुकता है। तो आपने वहाँ पर देखा कि क्या कोई गतिविधियाँ, जो अलग गतिविधियाँ जो लगे कि भाई ये सस्पेक्ट है? सर, अगर कोई गतिविधि हमको नज़र में आती है किसी भी कस्टमर्स की, तो हम उसको डायरेक्ट पुलिस को, प्रशासन को देते हैं। कुछ भी हमको ऐसा कुछ भी किसी भी कस्टमर्स के बारे में संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई है। आपको बता दें कि तीनों ही हत्यारे 13 तारीख को स्टेन होटल में 8:30 बजे आए थे। आई कार्ड वगैरह कुछ? सारी आईडीज रखते हैं, ठीक है। जो भी जानकारी है सब पुलिस वालों को दे दी गई है। सारे होटल से क्या क्या जानकारी आप लोगों ने दी है? हमारे होटल से सारे रजिस्टर्स पुलिस को जा चुके हैं। जितनी गेस्ट की आईडी थी सारी जा चुकी हैं। CDR भी, DVR वगैरह सब कुछ जाए। सारे होटल्स के जितने होटल्स हैं आसपास में सबके गए हुए हैं, हमारे भी गए हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस होटल के रिकॉर्ड और CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। SIT को इनके पुराने नंबर मिल गए हैं जिसकी CDR निकलवाई जा रही है। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल से सिम निकाल लिया था और मोबाइल को यहीं पर छुपा दिया था। उन तीनों ने पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस यहां पर पहुंची और यहां से ही वो दोनों मोबाइल बरामद किए हैं। अब उस मोबाइल का जो डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है कि हत्या करने से पहले इन तीनों ने किन किन लोगों से बात की, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो तीनों आरोपी सनी और लवलेश और अरुण मौर्य को तमाम जानकारियां दी थी। प्रयागराज का होटल अब सवालों के घेरे में है क्योंकि यहाँ होटल ने इनका पहचान पत्र तो लिया लेकिन इससे ज्यादा किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं कोई मेटल डिटेक्टर या सुरक्षा के ऐसे कोई भी उपाय नहीं किए गए जिससे ये पता चल सके अगर कोई शख्स आता है उसके पास हथियार है या नहीं। इसलिए प्रयागराज पुलिस यहाँ से DVR भी ले गई है और तमाम होटल एसोसिएशन है उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि सुरक्षा के पूरे और पुख्ते इंतजाम किए, क्योंकि मेटल डिटेक्टर होना बेहद ही जरूरी है। इस बीच तीनों शूटरों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए। आपको बता दें कि माफिया ब्रदर्स यानी अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने के लिए ये लोग प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच स्थित एक होटल में ठहरे थे। पकड़े गए शूटरों ने बताया है कि वो ई-रिक्शा से अतीक अशरफ की रेकी भी किया करते थे। तीनों शूटर्स 13 तारीख की शाम 8:30 बजे स्टे इन होटल पहुंचे और वहां पर अपना बैग और सारा सामान रखा और उसके बाद
एक ई रिक्शा उन्होंने लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा पर मैं बैठकर आपको कॉल्विन अस्पताल तक ले जा रहा हूं, जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई। महज होटल से 600 मीटर की डिस्टेंस है कॉल्विन हॉस्पिटल का, और तीनों आरोपी को इसी ई रिक्शा पर बैठकर, ऐसे ही ई रिक्शा था जिस पर बैठकर कॉल्विन अस्पताल तक पहुंचे और वहां पर पहले रेकी किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर कितना भीड़ होता है, हत्याकांड करने के बाद वो कैसे फरार हो सकते हैं। जाहिर है जिस तरह से इन शूटरों ने अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया, उसमें इन्होंने कई दिनों तक प्लान किया था। हालांकि 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक एसआईटी हत्या के पकड़े गए आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ करेगी। इस एसआईटी टीम में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद, एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ओम प्रकाश भी शामिल हैं, जो लगातार माफिया ब्रदर्स हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड वाले दिन आपने 3 शूटरों को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर हमला करते देखा होगा। नए खुलासे के मुताबिक उस दिन उस जगह कॉल्विन अस्पताल के बाहर 3 नहीं बल्कि 5 शूटर्स मौजूद थे। 3 शूटर्स तो पुलिस ने मौका वारदात से उन्हें धर दबोचा, लेकिन सवाल है कि वो 2 शूटर कौन थे, वो दोनों कहां गए। देखिए उस पर यह खास रिपोर्ट। सेकंड में 20 राउंड फायरिंग करने वाले 3 शूटर्स तो पुलिस ने उसी वक्त दबोच लिए थे, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज की गूंज के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स नहीं थे, बल्कि 5 शूटर्स थे। सनी सिंह, अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और बाकी के 2 शूटर्स। पकड़े गए 3 शूटरों ने मौके पर ही सरेंडर भी किया, लेकिन इन तीनों को 5 में से बाकी 2 शूटर्स बैकअप प्लान के तहत कवर कर रहे थे। यही नहीं, वो मौका वारदात पर खड़े होकर शूटर्स को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए भी गाइड कर रहे थे। 3 ये जो नामजद थे सनी, अरुण और लवलेश तिवारी, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन 2 अज्ञात हमलावरों का भी नाम सामने आया है जिसकी तलाश की जा रही है। क्योंकि जब ये फ़ोन छोड़ के आए थे तो ये एक बड़ी चुनौती थी इनके सामने कि अगर फ़ोन होता है तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था, कौन था इन सब के पीछे, अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे। उसी सवाल का जवाब लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एसआईटी की टीम में इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि स्टे इन होटल में रुकने का पर्पस था कि कॉल्विन अस्पताल से इनका डिस्टेंस कम हो, हत्या कोई वारदात को अंजाम देने के बाद ये आसानी से फरार हो। बताया जा रहा है कि इन दोनों में से एक प्रयागराज का ही रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसी ने ही शूटर्स के रहने, खाने और ठहरने का इंतजाम किया था। छानबीन में एसआईटी को शूटर्स के दोनों साथियों के घटना स्थल के आसपास मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। पकड़े गए तीनों शूटर्स ने प्लान के मुताबिक अपना अपना सिम मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। हत्या के बाद तीनों शूटरों को होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर फरार होना था। आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इनके 2 मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद नए खुलासे होंगे। हालांकि दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी एक दूसरे से फोन पर जुड़े हुए थे। बड़ा खुलासा करते हुए एसआईटी की टीम ने तीनों आरोपियों की निशानदेही पर 2 फोन बरामद कर लिए हैं। ये तीनों ही आरोपी जब रेलवे स्टेशन से यहाँ प्रयागराज पहुँचे थे, उसके बाद उन्होंने ही स्टेशन रोड पर इन लॉजों में शरण ली थी, जिसके बाद उन्होंने बातचीत करने के बाद अपना फ़ोन जो है वो छुपा दिया था। फिलहाल जो दोनों फ़ोन बरामद किए गए हैं उनमें सिम कार्ड नहीं है, लेकिन पुलिस की जो टीम है वो अब इसकी फॉरेंसिक जांच कराएगी और तमाम जो डाटा है वो रिकवर कराएगी। ऐसे में इन फ़ोन से ये कहा जा सकता है कि जो हत्या का जो राज है, जिसको अभी तक तीनों आरोपी नहीं उगल रहे हैं, वो मिल सकता है। अब आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा बताते हैं।
उमेश पाल हत्याकांड में असद की तस्वीरें सीसीटीवी में क्या कैद हुई, माफिया ब्रदर्स के किलर्स में से एक सनी सिंह को भी हत्या का प्लान समझ में आ गया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसआईटी की पूछताछ में सनी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। सनी ने एसआईटी को बताया है कि जब उसने अतीक के बेटे असद को गोली मारने वाला वीडियो देखा तो सोचा कि वो भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बाद सनी ने डॉन बनने की ठानी और अतीक की हत्या का प्लान बनाकर उसे अंजाम दे दिया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले शूटर सनी ने एसआईटी की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। सनी ने ये कहा है कि उसने अतीक और अशरफ को इसलिए मारा क्योंकि उसने असद को गोली चलाते हुए देखा था। ऐसे में वीडियो में असद के गोली चलाने के बाद सनी को ये लगने लगा कि इसी अंदाज में अगर अतीक और अशरफ को उसने मारा तो वो एक बड़ा माफिया बन सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन हत्यारों के असली मकसद को समझने की कोशिश में जुटी हैं, क्योंकि कोई तो है जो माफिया ब्रदर्स हत्याकांड का ताना बाना बुन रहा था। प्रयागराज से राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक और बड़ा खुलासा आपको बता देते हैं। अतीक के बेटे असद ने शेरे अतीक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन खुद अतीक अहमद का एनकाउंटर में मारा गया बेटा असद था। इस ग्रुप में करीब 200 मेंबर शामिल थे। यही नहीं, इस ग्रुप में यूपी के कई युवक जुड़े हुए थे। अब इस ग्रुप के मेंबर्स एसआईटी की रडार पर हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या से पहले ही इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। माफिया अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश में अपना खौफ फैलाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, बेकसूरों की जान ली और सैकड़ों गरीबों की जमीन हड़प ली। मगर अब वक्त बदल चुका है। अब बारी इंच इंच का हिसाब चुकाने की आ रही है। अतीक ने जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया था उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए योगी सरकार एक प्लान बना रही है। आखिर क्या है सरकार की तैयारी और कैसे लोगों को इंसाफ की आस है, इस रिपोर्ट में देखिए। ढहेगा अतीक का काला साम्राज्य। गरीबों की जमीन कब्जा कर लेना, किसी को कत्ल करवा देना, कोई सुनाई नहीं होती थी। इंच इंच का होगा हिसाब। 12.5 बीघा जमीन है मेरी, पुरखों के पुश्तैनी की। अतीक ने जिन गरीबों की जमीन हड़प कर अपना काला साम्राज्य खड़ा किया, उन गरीबों को अब इंसाफ की उम्मीद है। अतीक और उसके गुर्गों ने प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में लोगों की जमीनों पर कब्जा किया था। माफिया की जमीन हड़पने की सनक ऐसी थी कि वो किसी को नहीं छोड़ता था। हमसे ये जहाँ पे आप बैठे हुए इसी ज़मीन को वो लिखाने की बात कर रहा था, जो हमारे बाप दादा की ज़मीन है। अगर ये हम उसको ज़मीन लिख देते ना तो सिर्फ यही ज़मीन ना लिखाई जाती, फिर हमारी पुश्तैनी कम से कम 50 बीघा ज़मीन है, फिर उसको लिखो, फिर उसका सब ले लेता। देखिए यही थोड़ी दूर पे कसारी मसारी गांव है, जो उसका भी गांव है, ठीक है। आज उन किसानों की जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे, आज उनके पास एक गज जमीन नहीं, सिर्फ मकान को छोड़ के सब ले जाती गया मन ने, कभी आवाज ही नहीं उठाए। भाई का फोन आता गया, लिखते चले गए। जमीन हड़पने के अतीक ने ऐसे ही कई कारनामे किए थे, मगर अब अतीक खुद ही अतीत बन गया है और उसका खौफ भी खत्म हो चुका है। योगी सरकार अब ऐसा प्लान बना रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। योगी सरकार उन तमाम जमीनों की जांच कराने की तैयारी कर रही है जिन पर अतीक अहमद ने कब्जा किया था। माना जा रहा है कि जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और कब्जे वाली जमीनें खाली कराई जाएंगी। जमीन पर कब्जे की शिकायतें कई लोगों ने की है, इसीलिए सरकार अपने स्तर पर एक्शन लेने वाली है। जांच के बाद लोगों को उनकी जमीन वापस लौटाई जाएगी। हालांकि योगी सरकार पहले ही माफिया के कब्जे से कई बीघा जमीन छुड़ा चुकी है। प्रयागराज में कई जमीनों पर माफिया अतीक अहमद ने अवैध कब्जा किया। इनमें से प्रयागराज के लूकरगंज इलाके की इस जमीन पर भी माफिया अतीक अहमद का कब्जा था, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने अतीक अहमद के कब्जे से इस जमीन को खाली करवाया और अब यहाँ पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में इस जमीन पर कभी अतीक अहमद ने
कब्जा किया था। 1771 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर अतीक यहाँ पर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने इस कब्जे को मुक्त करवाया और अब यहाँ पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। अतीक अहमद भूमाफिया की तर्ज पर काम करता था, पर उसने जमीन हड़पने के लिए कई गुर्गे रखे थे। अतीक लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था। विधायक हो गए थे, जब विधायक थे तो सोचे कि कुछ मदद मिल जाएगी, मेरा मुकदमा अब चालू है तो बुलाए रहे हैं रोजीना। तो वहाँ जब मैं गई तो कहीं ना जो है तो नहीं, जैसे तुम्हारे पति नहीं आए उसी तरीके नहीं दिखाओगे। हमारे आदमी कहते हैं तो नहीं समझ में आता, जैसे मुर्गी जब कर दिया जाता है हलाल, उसी तरीके हलाल कर देंगे आपको। अतीक का ऐसा खौफ था कि लोग डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाते थे। यहाँ तक कि पुलिस भी मुकदमे दर्ज नहीं करती थी। मगर अब योगी राज में हर किसी को इंसाफ की आस है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में ये सब परिस्थितियां देखी, फिर हम लोगों ने देखिए सोचा कि देखिए सरकार है बाबा की, बहुत दबने की जरूरत नहीं है, इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं हमें सरकार की मदद मिलेगी और मदद मिली, भरपूर मदद मिली है। तो कब आपने मुकदमा दर्ज करवाया? हमने 31 दिसंबर 2021 को। अच्छा, इसी पिछले साल? जी जी, हाँ, 2 साल पहले, 1.5 साल मान लीजिए। तो आपको इंसाफ मिला? इंसाफ मिला, उसमें बड़ी तेज कार्रवाई हुई। जमीनों पर कब्जा करने के लिए अतीक का पूरा गिरोह काम करता था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सरकार पहले ही एक्शन मोड में है, लिहाजा माफिया की कब्जाई हुई 1-1 इंच जमीन का हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां एक और अतीक के आतंक से पीड़ित लोगों को अपनी जमीन वापस मिलने की आस बंधी है, वहीं अपनी सियासी जमीन तलाशने वाले राजनीतिक दल जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। इस बीच अतीक जैसे माफिया की मौत पर अल कायदा भी आंसू बहा रहा है। आतंकी संगठन अल कायदा ने अतीक की मौत का बदला लेने के लिए धमकी दी है। यह धमकी भरी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माफिया ब्रदर्स की हत्या पर सियासत। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सेल का मॉड्यूल। अगर कोई हमें मिट्टी में मिलाना चाहता है तो वक्त से पहले तो नहीं मिला सकते। अतीक की मौत पर बौखलाया अल कायदा। आँख खोली और हुक्म इलाही के बाद जहाज में आने का दूसरा सबब भारतीय फौज के मजालिम थे। माफिया ब्रदर्स की हत्या पर देश में ही नहीं, देश के बाहर से भी साजिश के तहत सियासत हो रही है। आतंकी संगठन अल कायदा ने अतीक अहमद की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। वायरल चिट्ठी के मुताबिक आतंकी संगठन ने कहा है कि वो अतीक अशरफ की हत्या का बदला जिहाद के जरिए लेंगे। जो लोग भी इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अल कायदा के 7 पन्नों की एक चिट्ठी में अतीक अशरफ की हत्या का जिक्र किया गया है। इस चिट्ठी में दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले कथित अत्याचार और उत्पीड़न का जिक्र है। जाहिर है जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर कुछ सियासी दलों ने अलग रंग देने की कोशिश की है, उससे आतंकी संगठनों तक को मौका मिला है। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सेल का मॉड्यूल। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार अतीक अहमद हत्याकांड पर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, साफ है उसके सियासी मायने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के एक विधायक ने धमकी भरे अंदाज में यूपी सरकार पर निशाना साधा है। आप इस तरह अगर कोई फैसला करते हैं जो लाकानूनियत है, या यूं कहा जाए कि आपने जो है डिक्टेटरशिप बना ली है, आपने जमहूरियत को किनारे करके हिटलर शाही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए और देश के लिए भला नहीं। कि अगर कोई हमें मिट्टी में मिलाना चाहता है तो वक्त से पहले तो नहीं मिला सकते। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन भी
पटना में अतीक अहमद के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई थी। हालांकि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में चंदौसी में बड़ा बयान देकर विपक्ष पर हमला बोला है। देखिए, सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि यूपी में माफिया अपना आतंक नहीं फैला सकता है, क्योंकि यहाँ कानून का राज है। कानून का राज सबके लिए समान रूप से और इस सबके बराबर लागू होगा, सबके बराबर लागू होगा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। कानून सबके लिए समान है, लेकिन तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। जाहिर है, जहां पीड़ितों को अपनी जमीन वापस मिलने की आस बंधी है, वहीं सियासी जमीन तलाशने के लिए कुछ लोग माफिया ब्रदर्स हत्याकांड का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक शाइस्ता के जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उसमें अतीक के शूटर और गुर्गे शाइस्ता के साथ परछाई की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक वीडियो लोकसभा चुनाव का सामने आया, जिसमें शाइस्ता अतीक के लिए प्रचार कर रही थी। उस वक्त अतीक देवरिया जिले में बंद था। उस चुनाव प्रचार में भी अतीक के गुर्गे शाइस्ता के साथ घूमा करते थे। इस वीडियो में साबिर भी देखा जा सकता है। मिसेज माफिया यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले 56 दिनों से शाइस्ता फरार चल रही है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। शाइस्ता को 3 राज्यों की पुलिस तलाश रही है। शाइस्ता के साथ गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बमबाज भी शाइस्ता के साथ ही चल रहा है। ब्रेक के बाद देशहित में आपका स्वागत है। आतंक का आका पाकिस्तान पुंछ में कायराना करतूत करने के बाद दहशत में है। पाकिस्तानी आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने चीन में बनी गोलियों से फायरिंग की और स्टिकी बम लगाकर हमला किया। आतंकियों ने चीन में बनी गोलियों से फायरिंग की और स्टिकी बम से गाड़ी को निशाना बनाया। इस आतंकी साजिश के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी जनता को भारत से युद्ध का डर दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ के डर की वजह है पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वो घबराया हुआ है। और आखिरकार पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताते हैं। पुंछ में साजिश रचकर फंसा पाकिस्तान। शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान। शहबाज शरीफ को युद्ध से लगा डर। आतंक का आका पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर सहमा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ युद्ध की आशंका से कांपने लगे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने भारत से युद्ध के खतरे का जिक्र किया है। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पार आतंकवाद, देश में अस्थिरता, तहरीके तालिबान, कई देशों से पाकिस्तान लौटने वाले आईएस के लड़ाकों और भारत से युद्ध का खतरा है। इसी खतरे का हवाला देकर शहबाज सरकार ने पंजाब प्रांत में विधानसभा चुनाव टालने की मांग भी की है। रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में चुनाव हुए तो आतंकवाद का खतरा बढ़ जाएगा। पुंछ में पाकिस्तान की आतंकी साजिश बेनकाब होने के बाद शहबाज शरीफ डरे हुए हैं। शहबाज की सरकार अपनी जनता को भारत से युद्ध का डर दिखा रही है। जो पाकिस्तान बार बार युद्ध की गीदड़ भभकी देता था, आज वो पाकिस्तान घबराया हुआ है। कंगाल पाकिस्तान के सामने जब कुछ नहीं बचा
तो वो भारत को बदनाम करने की साजिश में लग गया है। शहबाज शरीफ को इतना तो एहसास है कि भारत के सामने पूरी दुनिया में पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ की सरकार अपने देश में आतंकवाद के खतरे का राग अलाप कर पुंछ में पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसीलिए भारत से युद्ध का डर दिखाकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान की जनता अपने प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार भारत से युद्ध का डर दिखाकर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में है। ये बात पाकिस्तान की जनता भी बखूबी जानती है।